अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि मोबाइल के रिंगटोन में भी तो म्यूज़िक होती है, तो मोबाइल का रिंगटोन लगाना कैसा है म्यूज़िक वाला, ये इन्होंने सवाल किया है। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए कि मोबाइल का रिंगटोन कैसा होना चाहिए, म्यूज़िक वाला या बिना म्यूज़िक वाला, बिना म्यूज़िक वाला हो तो कैसा हो। इंशाअल्लाह ये सारी बातें हम इस क्लिप में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपसे अर्ज़ है कि तवज्जो के साथ आप पूरा बयान समाअत कीजिए। मोबाइल की घंटी और रिंगटोन बिल्कुल सादा होना चाहिए, गाना और म्यूज़िक वगैरह से खाली होना चाहिए। जिस तरह रिसीवर टेलीफोन की घंटी सादा और म्यूज़िक से खाली होती है, मोबाइल की घंटी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। मोबाइल की घंटी और रिंगटोन में गाना और म्यूज़िक से भरी हुई हम्दो नात और आज़ान व सलाम सेट करना मना है। म्यूज़िक वाली जो नातें चल रही हैं वैसी नात वैसी हम्दो के कलाम भी ये रिंगटोन में सेट करने से परहेज़ करना ही चाहिए। गाना, म्यूज़िक, ढोल, तबला, बैंड बाजा, सारंगी और बांसुरी वगैरह की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। आजकल मोबाइल का रिंगटोन या नबी सलाम अलैका या दिगर कोई नात व मनक़बत के अशआर पढ़ते हुए भी बिलउमूम सुनने को मिलता है। एक बड़ी तादाद है जो लगाते हैं। ऐसा जो लगाते हैं तो उनको लगाने वालों को ये एहतियात रखना पड़ेगा कि जब वो फ़ोन रिसीव करें ना, जब फ़ोन रिसीव करें तो उस वक्त रिसीव करें कि जबकि जो भी कलाम बज रहा है उस कलाम का कोई भी लफ्ज़ ऐसा अधूरा ना हो जाए कि जिससे कलाम का माना फासिद होता हो, बिगड़ता हो। ऐसे वक्त में फ़ोन रिसीव ना करें। इसमें भी मसाइल हैं, जैसे फ़ोन अगर कोई पूरा करता है, कॉल पूरा करता है, तब तो ठीक है, आपके इख्तियार में रहता है कि आपको क्या बज रहा है, कलाम का कौन सा जुमला चल रहा है, उस वक्त आप फ़ोन रिसीव करें। लेकिन कई बार लोग मिस कॉल भी करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब फ़ोन आपका आया और नात शरीफ बज रही है और बजते 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 जब उसकी रिंगटोन की एक तो हद है ना कि जहाँ तक बजने के बाद वो बंद हो जाएगा, तो हो सकता है कि बजते बजते उस जगह जाकर के बंद हो जहाँ पर माने में कोई बिगाड़ पैदा होता हो। लिहाजा ये भी समझ में यही आता है कि नातो मनक़बत के अशआर वाले जो कलाम है उससे भी रिंगटोन बनाने से परहेज़ करने में ही बेहतरी समझ में आती है। सादा रिंगटोन हो या फिर वाइब्रेट में मोबाइल इस्तेमाल करें तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म व यत्तखिदहा हुज़ुवन उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाता है, और कुछ लोग खेल की बातों को खरीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से भटकाएं बगैर किसी इल्म के और उसे हंसी मजाक ठहराएं। ये वो लोग हैं जिनके लिए जिल्लत का अजाब है। खेल का सामान नहीं खरीदनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि आयत करीमा लहवल हदीसे से गाना बजाना और उसके मिसल दूसरी चीज़ें, म्यूज़िक, मौसीकी, सारंगी, ढोल, ताशा वगैरह सब इससे मुराद है। मुसलमानों, आप इस आयत करीमा से गाने बजाने, ढोल ताशे और म्यूज़िक वगैरह की हुर्मत व कराहत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब मोबाइल की घंटी का मकसद फ़ोन आने की इत्तला और ख़बर हासिल करना है तो यह मकसद सादा रिंगटोन से भी हासिल हो जाता है। गाना और म्यूज़िक वगैरह से भरी हुई घंटी मोबाइल में सेट करके ऐसे गुनाहे बेलज्जत से क्या फ़ायदा है। लिहाजा हमेशा और हर हाल में मोबाइल की घंटी और रिंगटोन जो है वो सिंपल और सादा ही रखें। मोबाइल के रिंगटोन में गाना और म्यूज़िक सेट करके अपने सर पर गुनाह का बोझ ना डालें। जो लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो आपको मस्जिद आना ही आना है। और कई बार ऐसा होता है कि मस्जिद में ये जो लोग मोबाइल लेके आते हैं तो वो फिर उनके कई बार फ़ोन आ जाता है और बजने लगते हैं। खासकर वो जो सिर्फ जुमा के नमाजी हैं, इनको मस्जिद आने की एक रेगुलर आदत नहीं होने की वजह से वो मोबाइल को स्विच ऑफ करना या साइलेंट करना भी भूल जाते हैं, फिर बजने लगता है। और भी बजता है तो फिर अजीब व गरीब किस्म के गाने वगैरह भी कई बार मस्जिद में नमाज की हालत में बजने लग जाता है। और सिर्फ बजता है तो फिर जिनके मोबाइल में बजता है उनको कितनी शर्मिंदगी होती है ये सबको पता है।
लिहाजा गानों वाले रिंगटोन से तो बहरहाल 100% तौर पर लोगों को परहेज ही करनी चाहिए, म्यूज़िक वाले से परहेज करनी चाहिए। आजकल लोग बड़े लापरवाह हैं। एक तो कुछ लोग डायलर टोन में गाना लगा देते हैं, यानी आप किसी को फ़ोन करो तो आपको गाना सुनाई देगा, और अजीब गरीब किस्म के डायलॉग लगा देते हैं, अजीब गरीब किस्म के बोल वाले डायलर टोन लगा देते हैं। यानी ऐसे लोग होते हैं, ये खुद नहीं सुनते हैं। ये उस वक्त तो जाहिर सी बात है जब फ़ोन कर रहा होता है कोई, तो उस वक्त सिर्फ उसी को सुनाई दे रहा होता है। यानी अब तो ये कई कंपनी वाले फ्री में करे, कुछ वक्त पहले इसका भी पैसा लगता था, आज भी कुछ कंपनियों में पैसा लगता है। यानी पैसा देकर के लोग दूसरे को गाना सुनाते हैं। ऐसे समझदार किस्म के ना समझ लोग हैं। अल्लाह करम फरमाए। मोबाइल का चलाएं, मोबाइल तो कि हर घर की ज़रूरत है, लेकिन इसको मोहतात बनाए, इसको नेकी का ज़रिया बनाए, गुनाहों का ज़रिया ना बनाए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।